हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास 4th की साइंस की बुक। इसका फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया था, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। एंड नाउ वी रीड सेकेंड चैप्टर एडॉप्टेशन इन प्लांट। ठीक है, आज हम एडॉप्टेशन के बारे में पढ़ाएंगे कि प्लांट में एडॉप्टेशन कैसे होता है। ठीक है, एडॉप्टेशन मीन्स आपका क्या होता है, अनुकूलन। तो हम आज पढ़ेंगे पौधों में अनुकूलन कैसे होता है। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर रीडिंग दिस लेसन द चिल्ड्रेन विल लर्न अबाउट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, एडॉप्टेशन इन प्लांट टू लिव इन देयर हैबिट्स सक्सेसफुली, सम अनयूजुअल प्लांट्स। तो इनके बारे में आप पूरा चैप्टर पहले रीड करिए, उसके बाद हम इस सभी क्वेश्चन को कैसे क्या किया गया है बताया गया उसे देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट। प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर। प्लांट्स जो होते हैं हमारे पौधे कहाँ पे उगते हैं, प्रत्येक जगह पे उग सकते हैं। फ्रॉम स्नो कवर्ड माउंटेन्स, जैसे बर्फीले पर्वतों पर, टू हॉट बर्निंग डिजर्ट, गर्म रेगिस्तान में। और आपका क्या है, सीन्स प्लांट नीड 3 थिंग्स, मतलब पौधों को उगने के लिए 3 चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या होता है वो, एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। क्या ज़रूरत होती है, एयर हवा की, वाटर पानी की, और सनलाइट सूरज की रोशनी की। इसकी ज़्यादा ज़रूरत तीनों की होती है पौधों को कहीं पर भी उगने के लिए। यू विल फाइंड देम ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आप इन्हें हर जगह, मतलब एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पर इसे आप पा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। द प्लेस आर एरिया वेयर ए प्लांट ग्रो इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। द प्लेस आर एरिया, वो स्थान या वो एरिया जहाँ पर प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, उसे एरिया को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट। जो हर भिन्न भिन्न तरीके के जो प्लांट होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं, वो अलग अलग स्थान पर उगते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड द टाइप ऑफ सॉइल। जैसे टेम्परेचर भी उनको, कुछ हमारे प्लांट्स होते हैं जिन्हें टेम्परेचर कम चाहिए, और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, और कुछ प्लांट हमारे होते हैं जिनमें हम, मतलब रेन, उनको ज़्यादा पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कुछ को बहुत कम होती है, कुछ को बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से, एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, और मिट्टी भी कई तरीके की, आप जानते हैं मिट्टी बहुत तरीके की होती है, सॉइल जो होती हैं। तो लेटराइट, रेड, ये दोमट, जलोढ़, इस टाइप की जो मिट्टियाँ होती हैं, तो अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग मिट्टियाँ होती हैं। तो इस तरीके से डिटरमाइन द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट। तो इसलिए तरीके से पौधे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उगते हैं। प्लांट हैव सम स्पेशल फीचर्स दैट एनेबल देम टू एडजस्ट टू देयर हैबिटेट्स। मतलब प्लांट्स के अंदर एक ऐसा फीचर पाया जाता है जिसके वजह से वो कहीं पर भी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। द एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट टू देयर हैबिटेट्स इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। और इसी एडजस्टमेंट को, पौधों के इसी एडजस्टमेंट को, हैबिटेट को क्या हम कहते हैं, एडॉप्टेशन कहते हैं। कि मतलब वो कहीं पर भी रहेंगे तो उसी वातावरण में अपने आप को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। ठीक है, अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स। अब उनके बेसिस पर, उनके हैबिटेट्स के बेसिस पर, उनके हैबिट के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं। प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। तो प्लांट्स को इनके बेसिस के, हैबिट के बेस के आधार पर हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में, मेन ग्रुप्स में। फर्स्ट है प्लांट द ग्रो ऑन लैंड, ऐसे पौधे जो ज़मीन पर उगते हैं। एंड प्लांट दैट ग्रो इन वाटर, और ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं। तो हमने 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया। लेट अस लर्न अबाउट एडॉप्टेशन इन दीज 2 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। आज हम पढ़ेंगे कि एडॉप्टेशन के बारे में जो दोनों ग्रुपों के पौधों में होता है। ठीक है, प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड। अब ये टॉपिक हमारा क्या है, प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड। ऐसे पौधे जो मतलब हमारे ज़मीन पर उगते हैं, उनके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो पौधे हमारे ज़मीन पर उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं,
टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स ऑफ द अर्थ, मतलब जो पृथ्वी पर उगते हैं, इसका मतलब होता है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल का। टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रो ऑन माउंटेन्स, हिल्स, इन प्लेन्स, डिजर्ट्स एंड मार्शेस। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट हमारे होते हैं वो कहाँ पर उगते हैं? माउंटेन, पर्वत पर, हिल्स, पहाड़ियों पर, इन प्लेन्स, चट्टानों पर, और डिजर्ट और रेगिस्तानों में, एंड मार्शेस में, ठीक है। माउंटेन्स एंड हिल्स, अब देखते हैं कि कौन कौन से पौधे माउंटेन और हिल्स मतलब पहाड़ और पर्वत पे हमारे उगते हैं। तो प्लांट्स दैट ग्रो ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स आर टाल। जो पौधे हमारे माउंटेन्स मतलब पर्वत और हिल्स पे उगते हैं वो लंबे होते हैं, स्ट्रेट सीधे होते हैं, एंड कॉनिकल इन शेप्ड मतलब एक तिकोने मतलब ऐसे आकार में होते हैं, कोन शेप्ड में होते हैं, इसलिए उन लोगों को क्या कहा, कॉनिकल शेप कहा जाता है, ठीक है। द कॉनिकल शेप लाइक द प्लांट टू टॉलरेट स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड अलाउ द स्नो टू स्लिप ऑफ देयर ब्रांचेस ईजली। मतलब जो उनका कोन का जो ऐसे पार्ट होता है, आप देख सकते हैं कोन की तरह जो होता है, तो इससे हवाएं क्या होती हैं, है द प्लांट टू टॉलरेट स्ट्रॉन्ग विंड, तो जो तेज़ हवाएं जो होती हैं उससे भी प्रोटेक्शन देता है। और दूसरी बात, जो पर्वत से हमारे हिलों से जो बर्फ़ गिरते हैं उसके ऊपर, पेड़ों के ऊपर, तो वो आसानी से उससे लीफ पे से उसके सरकती हुई नीचे आ जाती है, ये फ़ायदे होते हैं, ठीक है। दे हैव थिक एंड वेरी टग नीडल लाइक लीव्स कॉल्ड पाइन्स। उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं, ठीक है, और टग नीडल्स और उसके तरह होती हैं, एक सुई के तरह होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पाइन्स कहते हैं, ठीक है। दीज प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स बिकॉज फ्लावर्स कैन नॉट सर्वाइव इन सच एक्सट्रीम कोल्ड क्लीमेट। ये पौधे जो हमारे होते हैं वो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते, इनमें मतलब फ्लावर्स नहीं निकलते, क्योंकि ये जो हमारे पौधे होते हैं वो ठंडे स्थान पर पाए जाते हैं, इसलिए ये फ्लावर्स को सर्वाइव नहीं कर पाते। दे प्रोड्यूस कोन्स, वे कोन को प्रोड्यूस करते हैं, विच बियर सीड इनसाइड देम, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा सीड्स होते हैं। सीन्स दीज, इसके अलावा दीज प्लांट्स, ये पौधे प्रोड्यूस कोन को प्रोड्यूस करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड द कॉनिफर्स, इसको हम क्या कहते हैं, कॉनिफर्स कहते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉनिफर्स आर पाइन, फायर, सीडर एंड स्प्रूस, ठीक है। और स्पाइन फर सीडर, तो ये जो हमारे होते पाइन मीन्स देवदार और फर मीन्स भी हमारा देवदार का जो वृक्ष होता है वो होता है। एंड स्प्रूस मतलब आपका होता है सजाना, इससे हम क्या करते हैं, सजाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्लेन्स, मतलब प्लेन्स में मतलब क्या क्या पौधे कौन से उगते हैं। प्लेन्स हैव ए मॉडरेट क्लीमेट, इट इज़ नीदर टू हॉट और टू कोल्ड। जो प्लेन्स हमारा वो क्या होता है, मॉडरेट क्लीमेट होता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल इन द प्लेन्स, उसमें पर्याप्त मात्रा में ही वर्षा होती हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन द प्लेन्स हैव लॉट्स ऑफ फ्लैट लीव्स, जो प्लेन्स में हमारे पौधे उगते हैं उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, फ्लैट, चिपटी होती हैं। फ्लैट लीव्स हेल्प वाटर वेपर टू इवोपोरेट एंड कीप द ट्री कूल। जो हमारे फ्लैट लीव्स मतलब चपटी पत्तियां होने के जो होती हैं हमारी, वो किस में हेल्प करती है, हमारी वाटर्स वेपर मतलब जो वाष्प होता है, ठीक है, टू एवोपरेट एंड कीप, उसे रखने में, एंड द ट्री कूल, पेड़ों को ठंडा करने में, रखने में। व्हेन इट इज़ हॉट, जब ये गर्म हो जाते हैं। सम ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं कि विंटर के टाइम वो अपने पत्तियों को क्या कर लेते हैं, शेड के रूप में यूज़ करते हैं, छाए के रूप में। दे डू सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द कोल्ड, और वह अपने आप को प्रोटेक्शन किससे देती हैं, ठंड से।
सच ट्रीज आर आल्सो कॉल्ड डिसीडियोस ट्रीज। इन वास्तव में इन पेड़ों को हम क्या कहते हैं? डिसीडियोस पेड़ कहते हैं। ट्री इन द प्लेन्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम। जो हमारे प्लेन्स पे ट्रीज उगते हैं वो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होते हैं, और वुडी स्टेम और उनके जो तने होते हैं वो वुडी होते हैं मतलब लकड़ी होती हैं। विथ मैनी ब्रांचेस और कई उनमें शाखाएं होती हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्री इन द प्लेन्स आर मैंगो। जो हमारे प्लेन्स पे उगते हैं, प्लेन्स मतलब हमारा आपका होता है ज़मीन, ठीक है। जैसे ज़मीन पे उगने वाले पौधे क्या हैं कॉमन? जैसे मैंगो मतलब आम का, नीम का, पीपल और गुलमोहर एंड शीशम का, ठीक है। ये हमारे जो पौधे होते हैं हमारे प्लेन्स पे उगते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि कौन से पौधे होते हैं जो प्लेन्स पे उगते हैं, तो आप बता सकते हैं कि प्लेन्स पे पौधे जो होते हैं मैंगो, नीम, पीपल, गुलमोहर और शीशम के जो पेड़ होते हैं वो प्लेन्स पे उगते हैं, और इनकी पत्तियां चपटी होती हैं। इनकी पत्तियां चपटी होने के कारण ही वाटर वेपर को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, और ये ठंडक के दिनों में ही अपने लीव्स से प्रोटेक्शन लेते हैं ठंडक से, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीम और ये पीपल का पौधा है, प्लांट है, सॉरी। मार्शेस हैव क्लेई सॉइल एंड प्लांटी ऑफ वाटर। जो मार्शेस हमारा होता है, तो मार्शेस मतलब आपका होता है दलदल, ठीक है। तो दलदल के दलदली जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मार्शेस हैव क्लेई सॉइल। जो मार्शेस की हमारी दलदल की जो मिट्टियाँ होती हैं हैड एंड प्लांटी ऑफ वाटर, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है, ठीक है, दलदल टाइप की होती हैं। सॉइल इज डिफिशेंट इन एयर एज देयर इज़ वेरी लिटिल। और इन्हें बहुत कम मात्रा में किसकी ज़रूरत होती है? पानी की। और इस मिट्टियों को पानी की ज़रूरत हवा की ज़रूरत होती है। स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। और इस मिट्टी के जो कण होते हैं उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? आपस में स्पेस होते हैं। द ट्रीज दैट ग्रो इन मार्शेस आर कॉल्ड मैनग्रोव। जो ट्रीज में पेड़ ग्रो मीन्स उगते हैं, मार्शेस मतलब दलदल में, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदाबहार कहते हैं। सदाबहार के वृक्ष कहते हैं। मैनग्रोव मीन्स होता है सदाबहार। देयर रूट डू नॉट गेट इनफ एयर इन द सॉइल। जिनकी जड़ें होती हैं उन्हें द रूट, इनकी जड़ें डू नॉट गेट इनफ एयर, इन्हें अधिक मात्रा में हवा नहीं मिल पाती। इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती हैं उनको ज़्यादा एयर नहीं मिल पाती। सो दे ग्रो आउट ऑफ द सॉइल, इसलिए ये ज़मीन से बाहर निकल कर ग्रो करते हैं। एंड वाटर टू ब्रीथ, और पानी से सांस लेते हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स। इन जड़ों को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग रूट्स कहते हैं, मतलब श्वसन जड़ें भी कहते हैं, श्वास जड़ें। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द मैंग्रोव इज सुंदरी ट्री। जब सबसे मुख्य जो है कॉमन हमारा एग्जाम्पल है मैंग्रोव का, सदाबहार का, वो क्या है? सुंदरी ट्री है। दैट हैज़ गिवन द नेम सुंदरवन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल। और इसे एक नाम किसने दिया? सुंदरवन डेल्टा ने दिया, जो कहाँ पे है? इन वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पश्चिमी बंगाल में है। डिजर्ट्स प्लांट्स दैट ग्रो इन डिजर्ट आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स। जो हमारे डिजर्ट, अब डिजर्ट के बारे में पढ़ें। डिजर्ट मीन्स हमारा क्या होता है? रेगिस्तान। जो प्लांट हमारे डिजर्ट में उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन ज़ीरो, ठीक है। सिंस देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर इन ए डिजर्ट, और इन्हें वहाँ पर बहुत ही कम वहाँ पर रेगिस्तान में पानी होता है। प्लांट्स हैव सम स्पेशल फीचर टू सर्वाइव देयर, और इन प्लांटों में अलग अपना एक फीचर होता है जिससे वो वहाँ के प्लेस पर सर्वाइव कर जाते हैं। नंबर 1, डिज़र्ट प्लांट हैव लॉन्ग रूट्स। जो डिज़र्ट की जड़ें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड, जो अंदर गहराई तक जाती हैं ज़मीन में। टू एब्जॉर्ब वाटर, और पानी को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दूसरा, लीव्स आर मॉडिफाइड आर रिड्यूस्ड टू स्पिन। जो हमारी पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं? रिड्यूस करती हैं टू स्पिन टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रो, ठीक है।
लीव्स आर मॉडिफाइड, जो हमारी पत्तियाँ होती हैं वो संशोधित होती हैं। मॉडिफाइड में संशोधित होना, और रिड्यूस मीन्स हमारा होता है कम किया हुआ, कम संशोधित होती हैं। टू स्पेंस, और इसमें कांटे होते हैं। टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रो, जिससे कम से कम पानी लगते हैं। ठीक है, पानी का कम लॉस होता है। अब आते हैं हम ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है? पसीना। टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, जो अपने पानी को पसीने के रूप में ज़्यादा लॉस नहीं करती, रिड्यूस करती। दे हैव थिक स्टीम टू स्टोर वाटर, इनके पास जो थिक हमारी स्टीम होती हैं, तने होते हैं, उनमें अब क्या करते हैं? वाटर को स्टोर करके रखती हैं, बचा कर। कैक्टस, बबूल, कीकर एंड डेट प्लम आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजर्ट प्लांट। जो हमारे डिजर्ट में प्लांट उगते हैं उनके नेम आप जान लीजिए। कैक्टस होता है, बबूल होता है, कीकर होता है, और डेट प्लम होता है। ठीक है, ये हमारे पौधे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डिजर्ट में उगते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो उसे प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं।